मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम उसमें निश्चय परम आवश्यक अधिकार, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उस अधिकार के अंतिम दो कलश जिसमें 270 और 271 की चर्चा अपन आज करेंगे। अभी जो मोक्ष अधिकार के कलश हैं वो भी उस अंतिम गाथा के, मोक्ष अधिकार के अंतिम गाथा 306 307, उसके उपरांत जो कलश आए 188 189, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान अभी अपन सुन रहे थे। उसमें जो 188 कलश है उसमें जो चर्चा आई उसको अपन संक्षेप में देखते हैं। देखो उसमें जो 2-3 शब्द हैं। पहले तो ये कहा कि सुख से बैठे हुए माने ऐश आराम करते हुए, यानी किंचित भी अपने हित के प्रति जागृत नहीं। ऐश आराम करते हुए लिखा है ना उसमें, उसका अर्थ पेज निकाल सकते हैं अपन गुरुदेव का भी देखेंगे। 249 पेज लिखा ना, सुख आसीनताम गतः। तो कहा ऐसे प्रमादिना हता, ऐसे प्रमादी जीवों को हत नाम धिक्कार किया है। तो कौन है वे ऐश आराम करते? ऐश आराम करते जीव किसे कहा? जो अपने हित के प्रति, जो अपने चैतन्य परमात्मा में रहे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए जागृत नहीं हैं, वे सब प्रमादी हैं। भले वह 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगे हैं, लीन हैं, रत हैं, संलग्न हैं, वे तो हैं ही प्रमादी, पर कदाचित 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में लगे हुए हैं और आत्म हित के प्रति जागृत नहीं हैं। वे सब को हत नाम धिक्कार किया है। एक बात। दूसरी बात कही है ना, इसमें लिखा ना, मोक्ष के अत्यंत अनधिकारी, जिनको अपने स्वरूप की प्राप्ति का, अपने सुख स्वरूप के प्रति की जागृति ही नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए वे जरा भी, यानी बिल्कुल हाँ उस तरफ चेते ही नहीं है, अचेत हैं, प्रमादी कहा। फिर कहा चापलम प्रलीनम, चापल्य का प्रलय किया है और आलम्बन को उखाड़ दिया है। ये वाली बात इसमें आई थी, ये अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर वहाँ तक पहुँचना। देखो, चापल्य का नाम विचार बना के कार्य का प्रलय किया है। अज्ञानी के जितनी वृत्तियाँ हैं, अशुभ रूप तो छोड़ ही दो, लेकिन जितनी शुभ रूप वृत्तियाँ, क्रिया कांड, पूजा पाठ इत्यादि है,
वह चापल्य है, चपलताई है उसमें, क्योंकि मार्ग वीतरागता का चपलताई से नहीं चलता। ये वीतरागता का मार्ग स्वरूप के प्रति एकाग्रता से, स्थिरता से चलता है। तो चपलाई को तो जिन्होंने छोड़ दिया है, लिखा ना आत्मभान बिना की क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं गिना, तो कहा आलम्बनम उन्मूलितम, आलम्बन को उखेड़ दिया है। यहाँ जो बात कही वो पूर्व की गाथाओं के संदर्भ से कहा कि सम्यक दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी निश्चय से बंध का कारण गिन कर के हे कहा है। फिर कहा कि जहाँ तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न होए वहाँ तक शुद्ध आत्मा रूपी थामला, थामला नाम खंबा, स्तंभ, तो शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को बांधा है। यानी व्यवहार आलम्बन में या व्यवहार आलम्बन से जो चित्त नाम उपयोग अनेक प्रकार से भ्रमित होता था, उसको छोड़कर, यानी वह भ्रमणा छोड़कर, वह बहिर्मुख वृत्ति छोड़कर अपने शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही लगाने का आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ देव ने कहा है, कारण के वही मोक्ष का कारण। ये 188 कलश, इसमें जो एक पॉइंट है बस वो अपन को देखना है, पेज नंबर है 252। देखो ये वाली बात आई ना, शुद्ध आत्मा रूपी स्तंभ से ही चित्त को नाम उपयोग को जिसने बांधा है, तो उसके लिए प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि साहेब आवड़ो मोटो थामलो खोवाए क्या गयो, इतना बड़ा चैतन्य स्वरूपी, सुख स्वरूपी वह जो स्तंभ है, स्तंभ यहाँ उपमा से शब्द लिया ना, तो ये खो कहाँ गया, कहाँ खो गया है? अनादि से यह हमको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि पहले तो कहा कि जो अपने हित के प्रति जागृत नहीं, वे प्रमादी हैं, उनको धिक्कार है, और जो चापल्य नाम बिना विचार की सब यह क्रिया कांड में लगे हुए हैं, वो भी कोई मोक्ष का कारण नहीं, धर्म नहीं, राग की वृत्ति है। उसे छोड़कर जिसने इस शुद्ध चैतन्य स्वरूपी स्तंभ से अपने उपयोग रूपी चित्त को बांधा है, तो उसने प्रश्न किया, साहिब ये जो अपना जो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी महास्तंभ, बड़ा स्तंभ, विशाल स्तंभ, ये खो कहाँ गया साहिब? हमको दिखता क्यों नहीं है? ये अनादि से हमको ये दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ चला गया है? तब यहाँ पर उत्तर देते हैं, खो गया है। खो गया है, कैसा खो गया है कि जैसे घर में रखी वस्तु ज्ञान में से खो जाती है। जैसे आपके हाथ में हीरे की अंगूठी है, एक खोना तो ये है कि आपके जहाँ आप अब जाते आते ही नहीं वहाँ रह गई, वो वाला खोना अलग है। यहाँ तो कैसा खो गया है यह चैतन्य रूपी स्तंभ कि जैसे घर में रखी वस्तु वहीं रखी है जहाँ रखी है, लेकिन इसके ज्ञान में से खो गई है। यानी जहाँ है वहाँ नज़र नहीं करता, इसलिए खो गई है। खो गई का अर्थ तो गुरुदेव ने इतना ही बोला ना, खोवाए गयो, खो गया है। अरे इसकी नज़र कहाँ करता है? नज़र कर तो सही वह चैतन्य परमात्मा जिसको यहाँ विशाल सुख स्वरूप स्तंभ कहा, वह वहाँ हाजरा हुजूर विद्यमान है। देखो तो सही, नज़र तो करे, नज़र करे तो दिखाई देना,
नजर तो करता नहीं है। अरे खो ही कहाँ गया है, खो ही कहाँ गया है। पर का, अब देखना पंक्ति जो है बहुत गंभीर है। पर का महात्म आता है, ऐसा स्वयं का महात्म तो आता नहीं। और स्वयं का महात्म आता नहीं, इसलिए उस पर नजर जाती नहीं। पर का महात्म जैसा आता, देखो जैसा पर का महात्म आता है, ऐसा स्वयं का महात्म नहीं आता। कहना क्या चाहते हैं? कहना, इसमें बहुत गंभीर बात कहना चाहते हैं। हमको धन का, दौलत का और बड़ी कोठी का, राजमहल का, अनेक प्रकार के विज्ञान के चमत्कारों का आदि इत्यादि का बहुत महात्मा आता है ना। अनेक प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य का महात्मा आता है। किसी के बहुत क्षयोपशम आदि का भाव बहुत उग्र हो, उसका महात्मा आता है। किसी को ये तत्व के विषय में, किसी को अतत्व के विषय में बहुत ज्ञान हो तो महात्मा आता। अरे भाई साहब की बात ही क्या कहना, ये तेरे महात्म करने की चीज ही नहीं है। और अनादि से इसके महात्म यानी इसके महत्व देने से ही चार गति में धक्के खाए, और कोई वजह नहीं है। यानी जो महत्वपूर्ण भाव है, जिसकी महत्ता होनी चाहिए, जो ऊर्ध्व होना चाहिए, उसको छोड़कर जगत भर के अनेक प्रकार के वस्तुओं की पर्यायों में उठते हुए भाव, इनका तो महात्म है, चैतन्य का महात्म नहीं है। तो नज़र कहाँ जाती है राकेश जी? जिसकी महत्ता अपने को लगती है, भाषित होती है, वहाँ नज़र सहज जाती है। लौकिक में एक उदाहरण से बोलते हैं, उदाहरण से, है ना। सब्जी मंडी भी जाओ ना, तो अपने को मान लो कोई सब्जी टमाटर लेना हो, ककड़ी लेना हो, तो चले जाते हैं। पर जहाँ वो जिस प्रकार की दिखाई दे, जो लेनी है अच्छी, तो उधर ही नज़र जाती है ना, तो उसका महत्व आता है, वहाँ नज़र जाती है। आज तक इस चैतन्य भगवान का महात्म नहीं आया। ये गुरुदेव यहाँ फरमाते हैं, पर का महात्म आता है, ऐसा स्वयं का महात्म तो आता नहीं। अब देखो पर के में और क्या क्या लिया, दया और दान और भक्ति और पूजा, ये तुम्हारा धमाल करते हो ना, नगाड़ा बजाए, ये बजाए, इसका सब महात्म आता है। किंतु प्रभु अंदर निर्विकल्प निष्क्रिय भगवान विराजते हैं, विराजते हैं, हाजिर हैं, कहीं छुप नहीं गए हैं। खो गया था पूछा ना, खोया कहीं नहीं है, वहीं है जहाँ है, वहीं है जहाँ है। कहाँ है कि प्रत्येक ज्ञान के परिणमन में वह अपनी ज्ञान सामर्थ्य की एक रूप सदृश भाव स्वरूपता से विद्यमान है प्रत्येक समय में, लेकिन है किंतु ये नज़र करता नहीं है। ये चर्चा आई थी, एक छोटी सी चर्चा जो 189 कलश आया ना, उसकी भी बात अपन थोड़ी सी देखते हैं। देखो इसमें कहा था, इसकी उत्थानिका में ही वैसे पूरी बात है कि जब निश्चय नय से प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव को विषकुंभ कहा, तो फिर अप्रतिक्रमण यानी अशुभ भाव को अमृत कुंभ कैसे समझ लिया, है ना। उसमें आ गई है बात। यद्यपि कि अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है, तो इसमें समझना ये पड़ेगा कि जब शुभ भाव को विषकुंभ कहा है, यही बात इस कलश में समझाई है
कि जब शुभ भाव को दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, गर्हा, आलोचना आदि, इन सब भावों को जब विषकुंभ कहा तो तुमने ये कैसे अर्थ निकाल लिया कि अप्रतिक्रमण आदि भाव वे अमृत कुंभ कहे हैं तो अशुभ भावों को अमृत कुंभ कहा? ये तो अर्थ नहीं निकलता। ये तो तीसरी भूमिका इन शुभ अशुभ भावों से रहित जो अपने शुद्ध भाव की भूमिका है उसको अमृत कुंभ कहा है ना। कोई ऐसा समझे, लिखा है इसमें, देखो इसमें ऊपर उत्थानी का पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 255। यहाँ निश्चय न से प्रतिक्रमण आदिक को विषकुंभ कहा और अप्रतिक्रमण आदिक को अमृत कुंभ कहा, इसलिए कोई उल्टा समझकर प्रतिक्रमण आदिक को छोड़कर, यानी अब इसको जरा अपन अपनी भाषा में पढ़ते हैं। यहाँ निश्चय न से शुभ भाव रूप वृत्ति को विषकुंभ कहा और शुद्ध भाव रूप वृत्ति को अमृत कुंभ कहा। समझ में आ जाए इसलिए पढ़ते हैं ऐसा, है ना। इसलिए कोई अप्रतिक्रमण शब्द से उल्टा समझकर शुभ भाव को छोड़ करके प्रमादी होए तो उसको समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। वो चर्चा इसमें आई है। तब इसमें कहा कि यह जनः अदा अदा प्रपतन किम प्रमाद्यति, मानस नीचे नीचे पड़ते हुए प्रमादी क्यों होते हैं, निष्प्रमादी होते हुए ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम किम न अधिरोहिति, ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ते। ये बात थोड़ी समझने की है, समझने की, सामान्य नहीं है। क्योंकि इस बात का उल्लेख पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ में ये बात कही। क्या कहा है? उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए ना वो बात, उसका अर्थ यहाँ से निकालना, क्योंकि यहीं से ली गई है वो बात पंडित जी के द्वारा। उपदेश तो ऊंचे ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ भी कहा आचार्य अमृतचंद्र ने, वो निष्प्रमादी होता हुआ। पॉइंट ये नहीं, ये अपन यदि भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। निष्प्रमादी होता हुआ ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम किम न अधिरोहिति, वह निष्प्रमादी होता हुआ ऊंचा ऊंचा क्यों नहीं चढ़ता है, ये वाली बात कही। तो हमने क्या लगाया कि देखो साहब भैया शांति से समझो, उपदेश तो जिनवाणी में ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है, पर इसने ऊंचा चढ़ना किसे मान लिया कि अशुभ से निकलकर शुभ भाव में आ जाना ऊंचा चढ़ना मानता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही समझा रहे हैं लोग और ऐसा ही समझ रहे हैं। साहब कहो ना बात को, ऊंचे चढ़ने के लिए उपदेश दिया है तो भैया अशुभ में मत जाओ, शुभ में बढ़ो तो ऊंचे चढ़ गए। कि नहीं नहीं, तुम बात का अर्थ नहीं समझे। शुभ भाव को भी छोड़कर शुद्ध भाव में जाने के लिए का उपदेश है पूरी जिनवाणी में। कहीं नहीं कहा यह ऊंचे, कि आपने अर्थ ये कैसे लगाया कि शुभ भाव में बढ़ना ऊंचा चढ़ना होता है। शुभ भाव की वृत्ति वह, ये शब्द आया देखो यहाँ संस्कृत का, प्रपतन रूप है। प्रपतन, प्रपतन नीचे नीचे की है। वो अशुभ से छूटकर शुभ में आता है सहज, लेकिन अशुभ से को छोड़कर शुभ में आना ऊंचे चढ़ना नहीं है। ऊंचा चढ़ना है शुभ अशुभ दोनों ही वृत्ति को छोड़कर बहिर्मुखता वाली इस राग देश की मलिनता को छोड़कर अपने शुद्ध भाव रूपता वीतराग भाव में वर्तन करना, प्राप्ति करना, इसका नाम ऊंचे चढ़ना है। इसमें लिखा है ना, देखो हमने अर्थ मन से नहीं किया, गुरुदेव ने किया और आचार्य भगवान ने स्वयं कहा। देखना पुस्तक में लिखा, निष्प्रमादी होता हुआ।
निष्प्रमादी होता हुआ का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निष्प्रमादी का अर्थ क्या है कि जितनी बहिर्मुख वृत्ति है वो प्रमाद है, और जितनी अंतरोन्मुख वृत्ति है वह निष्प्रमाद है। तो निष्प्रमादी होता हुआ ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं चढ़ता, ये इसका अर्थ है। तो ये जो अपन पंक्ति पढ़ते हैं कि उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है, उसका अर्थ ये है, ऊंचे चढ़ने का अर्थ है अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के और शुद्ध भाव की प्राप्ति, और उस शुद्ध भाव स्वरूप वृत्ति में ही रहना, टिकना, रमना, जमना, ये इसका नाम ऊंचे चढ़ना है। ये 2 कलश आज चले थे, और शेष अपन अभी अपना जो नियम सार है, कारणकारी नियम भाग 6, इसमें थोड़ी चर्चा अपन ने गुरुदेव के व्याख्यान से 270 कलश की देखी थी, थोड़ी और आज अपन देखते हैं। पेज नंबर 289 से देखना। देखो, पूर्व में जो सर्व पुराण पुरुष, नीचे है, नीचे की पंक्तियाँ, पूर्व में जो सर्व पुराण पुरुष महाजूना है ना, पुराण पुरुष का ना जूना, अनादि पुरुष हो गए हैं, धर्म करके आराधन करके मोक्ष पधारे हैं, ये योगी निज आत्मा की आराधना से, पर आत्मा की नहीं, निज आत्मा की आराधना से, भगवान की आराधना से नहीं, भगवान भी पर द्रव्य हैं। निज आत्मा अपना जो स्वरूप, इसकी आराधना से समस्त कर्म रूपी राक्षसों के समूह का नाश करके है। देखो बोलते हैं, निज आत्मा की आराधना से समस्त कर्म रूपी राक्षसों का, अब राक्षस कौन कहा यहाँ तो स्पष्ट करते हैं, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ भाव, ये कर्म रूपी राक्षस है। आई बात समझ में? अब ऊंचे चढ़ने की बात समझ लो, यहाँ से भी निकल जाती हो, ऊंचे चढ़ने का मतलब क्या होता है। एक और आती है, उसमें बात अब याद आ गई, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो परिणाम बिगड़ने का भय रखने का अर्थ क्या समझ में आया? यह जो उपयोग बाहर चला जाता है, इसका भय रखना। उपयोग को स्वरूप के आलम्बन में, अभी आया था ना, चित्त को जिसने थांबले से बांधा है, तो उपयोग को यहाँ रखना चैतन्य परमात्मा में लगाकर। अब वो रहता नहीं है तो वह कमजोरी से च्युत हो जाता है, तो उसका भय रखना, ऐसा कहा। क्यों कि वहाँ परिणाम बिगड़ने का भय रखना कह करके ये नहीं कहना है कि अशुभ परिणाम से भयभीत रहना और शुभ परिणाम में प्रवृत्ति करना, फिर तो उपदेश ही वीतरागता का ना रहा। जिनवाणी का तो प्रयोजन ही वीतरागता का पोषण है, फिर क्या होएगा उसका? परिणाम बिगड़ने का भय रखना, यानी परिणाम जो बाहर बहिर्मुखता की वृत्ति में जाता है उसके प्रति भयभीत रहना, क्योंकि वह संसार का कारण है। परिणाम तो अभी आया ना, चित्त को थामले से लगा के रखना, ये अर्थ पंडित जी के भी बहुत घने गंभीर हैं। अपन उसको सामान्य शाब्दिक रूप से पढ़ लेते हैं ना, तो अपन तो अपनी बुद्धि से अर्थ पकड़ लेते हैं, लेकिन जरा ज्ञानियों वाले चश्मे से पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है। देखो यहाँ कहा, नहीं तो ये अर्थ कौन निकालेगा बताओ? पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव ये कर्म रूपी राक्षस है, कौन निकालेगा?
हाँ, दया दान व्रत पूजा देश व्रत महाव्रत राक्षस में डाले, बोलो कौन निकालेगा अर्थ? हम तुम तो ये निकाल के बैठ जाते। द्रव्य कर्म को कहा है, घातिया कर्म को कहा है। घातिया कर्म राक्षस है। कहां से आया घातिया कर्म? कहां से आया घातिया कर्म? जिस परिणाम के निमित्त से वह अन्य वस्तु में उपस्थित हुई है, वह अन्न में रह गई, कर्म रूपी राक्षस। तो ये यहां परिणति में शुभ अशुभ भाव है। वो देखो, तुझे खाए जाता है। हाँ, राक्षस का कार्य क्या है? विनाश करना। तो यह चैतन्य के आनंद का, चैतन्य के सुख रूपता का विनाश करता है। कौन? पुण्य पाप का भाव। अब यह बात सुनने मिले नहीं, सेठियाओं को सब अधिक माखन चोपड़े, है ना। सेठिया आए सभा में तो सुनाने वाला भी माखन लगाए सेठियाओं को, ये खुश रहे तो फिर वो 1 2 3 करने में अच्छा रहता है। पैसा खर्चो, ऐसा करो, ये करो, आगे देखना। देखो अगला 291 पे, उनको जो मुक्ति की स्पृहा वाले निष्प्रह जीव, कल अपन ने चर्चा की थी, मुक्ति की स्पृहा यानी मुक्ति के अभिलाषी वास्तव में निरभिलाषी हैं। निष्प्रह जीव अनन्य मन से नित्य प्रणमते हैं, प्रणमन करते हैं। ऐसे परमात्मा को, कौन से परमात्मा को अक्षय भाई? कौन से परमात्मा को? वे परमात्मा के जे परमात्मा। हाँ, ये अपने को, अपने ये एंगल नहीं छोड़ना है। ऐसे परमात्मा को मुक्ति की स्पृहा वाले व्यवहार लिया पहले तो, निष्प्रह जीव। फिर अब उसका अंतरंग अर्थ समझना। कोई आशा बिना, निष्प्रह कहा ना, कोई आशा बिना अनन्य मन से नित्य नमन करते हैं। किसको? सिद्ध स्वरूपी इस चैतन्य को नमन करते हैं। लेव सिद्ध में रमण करते हैं। मुनिराज हैं, योगी हैं, साधु हैं, आराधक हैं, वे किसको नमन करते हैं? कि सिद्ध स्वरूपी को नमन करते हैं और सिद्ध स्वरूपी में रमण करते हैं। तो देखो साहब, वंदित सभ्य सिद्धे कहा कुंद आचार्य ने, तो उन्होंने तो उन सिद्धों को नमन किया कि हाँ किया, उतना व्यवहार है, लेकिन उनको नमन किया। फिर हम दूसरी बात कहें कि यहाँ कहा कि सिद्ध स्वरूप में रमण करते हैं, तो उनमें रमण कर रहे हैं? रमण कर सकते हैं क्या? रमण कहाँ किया जा सकता है? अपने में। तो ये अपनी बात है। सिद्ध में रमण करते हैं, सिद्ध स्वरूप स्वयं का उसको नमन करते हैं। ये इसका अर्थ है यशवंत भाई, अनन्य मन से नित्य प्रणमन करते हैं, इसका अर्थ है अनन्य मन का अर्थ। ये अपना हो गया कलश 270 271 कलश अपन प्रारंभ करते हैं। मुक्त्वा मोहं कनक रमणी गोचरं हेय रूपं नित्यानन्दं निरूपं गुणालंकृतं दिव्यबोधम् चेतः शीघ्रं प्रविश्य परमात्मानं अव्यग्ररूपं लब्ध्वा धर्मं परम गुरुतः शर्मणे निर्मलाय। यह अंतिम कलश है, इसका 292 पर श्लोकार्थ है।
हे रूप ऐसे जो कनक और कामनी संबंधी मोह उसको छोड़कर, अर्धविराम। हे रूप माने त्यागने के योग्य। हे रूप का अर्थ तो समझते ही हैं। हे रूप माने त्यागने के योग्य। त्यागने के योग्य कौन? कनक कामनी नहीं, कनक कामनी संबंधी मोह। कनक सोने से कहा, कामनी स्त्री आदि रूप से कहा, और इन दो में पूरा संसार की बात कह दी। पूरा संसार की बात कह दी, पूरे संसार। कनक कामनी, तो कनक कामनी संबंधी मोह वह छोड़ने योग्य है, ये कहा। आदि पंक्ति आई ना, क्या कहा? हे रूप ऐसा जो कनक कामनी संबंधी मोह। अब मोह किसे कहते हैं? कि पर में सावधानी का भाव वह मोह है। तो कनक कामनी माने जगत, पूरा जगत खड़ा कर दिया दो में, सोना और रूप, इस दो में पूरी बात खड़ी कर दी। तो कनक कामनी संबंधी जो सावधानी है वह छोड़ने योग्य है, ये इतनी बात करी। तो यह छोड़ने योग्य है, इसलिए हे चित्त, हे उपयोग, निर्मल सुख के प्रयोजन से परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करके। दो बातें आ गई, दो पॉइंट आ गए। पहले क्या आ गया कि कंचन कामनी यानी पूरा जगत, ये इसके प्रति की जो सावधानी रूपी मोह है वह सदा हेय नाम त्यागने योग्य है। इसलिए हे चित्त, हे उपयोग, तुमको यदि निर्मल सुख का प्रयोजन है, यदि तो कहा है ही, तो जो निर्मल सुख का प्रयोजन है तो क्या करना कि परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करना। ये भी एक बात कह दी कि ये जो धर्म है वो जिसके आलम्बन से होता है उसका स्वरूप तुम्हें परम गुरु से ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। कह दिया ना इतना। कलश में कहा था, कलश में देखो आया था, ये लब्धवा धर्मम परम गुरुता शर्मणे निर्मलाए, चौथी पंक्ति कलश की। परम गुरु द्वारा धर्म को प्राप्त करके तुम क्या करो कि इस शांत स्वरूपी परमात्मा में तुम अव्यग्र रूप, व्यग्रता को दूसरे शब्दों में आकुलता कहते हैं, और अव्यग्र माने निराकुल, तो निराकुल माने शांत। ऐसे निराकुल सुख आनंद स्वरूपी शांत स्वरूपी इस परम पदार्थ आत्मा में कि जो परमात्मा माने कि मैं, यह चैतन्य भगवान नित्य आनंद वाला है, नित्यानंद स्वरूप है। नित्य आनंद वाला है ना, किस समय यह आनंद के भाव स्वभाव से रहित है। ये प्रत्येक समय आनंद के स्वभाव स्वरूप है, नजर नहीं खो गया है। अभी चली थी चर्चा, तो देखो नित्य आनंद वाला है, निरूपम गुणों से अलंकृत है। निरूपम माने इनकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे अनंत 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 गुणों से अलंकृत है, माने गुण स्वरूप है, और दिव्य ज्ञान वाला है। तीन बातें करी, तीन बातें करी परमात्मा की महिमा में। देखो कलश में छोटे
4 पंक्ति, 3 पंक्ति, 5 पंक्ति में भाव कितना गंभीर भरते हैं मुनिराज पद्म परमलधारी देव। देखो कितनी गजब की बात है। एक पंक्ति में त्याज्य बता दिया, नाम शास्त्र की भाषा में हे बता दिया, बोलचाल की भाषा में छोड़ने योग्य बता दिया एक पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में उपादेय, तीसरी चौथी पंक्ति में उपादेय बता दिया। उपादेय कौन है कि अव्यग्र स्वरूप यह परमात्मा जो नित्यानंद स्वरूप है, जो निरूपम माने अनुपमेय अनंत गुणों का समुदाय रूप वस्तु है, और जो दिव्य ज्ञान वाला है, दिव्य ज्ञान वाला है। ज्ञान की क्या दिव्यता, ज्ञान दिव्य ज्ञान लिया ना, ज्ञान वाला कहते, हम तो यही सुनते आए ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, तो दिव्य दिव्य शब्द क्यों लगाया? ये ज्ञान की कोई दिव्यता ऐसी है कि ये बिना किस अपने इस विस्तार को छोड़े बिना ही जगत भर में रहे हुए सर्व पदार्थों को जान ले, और वे पदार्थ यहाँ आए नहीं और ये वहाँ जाए नहीं। एक तो एक ये दिव्यता है इसकी ज्ञान की, एक चमत्कार कहो, दिव्यता कहो। दूसरी बात ये है कि वे वस्तु है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं है, ये भी इसकी दिव्यता है। वस्तु है इसलिए जानता है नहीं, अपने जानन स्वरूपता से जान लेता है। 2 बात कही। तीसरी बात, जो असत रूप है उन्हें भी जान लेता है ये भी इसकी दिव्यता। असत क्या है? दुनिया तो सतरूप है, बराबर सतरूप ही है, लेकिन वर्तमान सतरूप है। जो भूतकाल है वह असत रूप है, और जो भविष्य है वह भी असत रूप है। उसको कहते हैं अभी उत्पन्न नहीं हुआ ना, तो विनष्ट भूतकाल, अनुत्पन्न भविष्यकाल। तो अनुत्पन्न और विनष्ट जो असत रूप है उसे भी यह ज्ञान अपनी दिव्यता से बलात् जान ले, ऐसी सामर्थ्य इस परमात्मा की है। वो दशा केवल ज्ञान की है, वो सामर्थ्य इस परमात्मा की। ये दशा, ये दिव्य ज्ञान की ज्ञान है। मैं जानता हूं, मैं अरे जानने का भी तो जरा देखो क्या चमत्कार है इसका। दिव्यता कही ना, दिव्य ज्ञान वाला है। तो कलश की विशेषता पर अपन बात करते थे कि ये हे रूप क्या है ये भी बता दिया, और उपादेय क्या है, और उस उपादेय वस्तु का स्वरूप और उसकी महिमा भी बताई, और ये भी बताया कि ये उपादेय वस्तु जो है इसका सच्चा स्वरूप तुम परम गुरु से प्राप्त करो। कहाँ मिलेगा? कितनी अच्छी शैली। अपन जरा विचार करो कि मुनिराज कहना क्या चाहते हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अपने को लगता है क्या गजब की बात करते हैं। अपने से कोई कहे, हाथ में मिट्टी का कोई ढेला हो, तो कहा कि अरे ये छोड़ो, लड्डू खाओ लड्डू। तो कहा लड्डू मिलते कहाँ हैं? कि वहाँ जाओ वहाँ मिल रहे हैं। कैसे हैं? कि बहुत ही स्वादिष्ट, मीठे, सुगंधित, रस भरे हैं। तो लड्डू की महिमा भी बताई, लड्डू खाओ ये बताया, लड्डू की महिमा बताई, कहाँ मिल रहे हैं ये भी बताया, और ये हाथ में जो कचरा लिए हो छोड़ो ये भी बताया। ये कलश है। कंचन कामनी छुड़ाया कि कंचन कामनी के प्रति मोह छुड़ाया। बोलो सोगानी जी, मोह छुड़ाया। मोह किसे कहा? पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं। ये बिल्कुल याद कर लो, ये बिल्कुल एकदम सटीक परिभाषा है। मोह माने क्या? कि पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं। और निर्मोह क्या?
कि पर में सावधानी को छोड़कर स्वरूप में सावधान होने को निर्मोह कहते हैं। देखो ये कहा, फिर कहा उसमें शीघ्र प्रवेश करो। लड्डू आ गया हाथ में खाओ, शीघ्र प्रवेश करो। प्रवेश करो तो क्या, वह उपयोग से कहा ना, हे चित्त, तो उपयोग क्या चला जाएगा द्रव्य के अंदर कि नाना उसका आलम्बन लो, इसका नाम उसमें प्रवेश करो। इसके नीचे की जो पंक्ति हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर गुरुदेव के प्रवचन की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। ये यहाँ अधिकार पूरा होता है। तो कहा, इस प्रकार सुकविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रमलधारी देव द्वारा रची हुई नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में निश्चय परम आवश्यक अधिकार नाम का 11वां श्रुत स्कंद यहाँ समाप्त हुआ। इस कलश पर जो गुरुदेव की खुलासा है उस पर अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा करें। बलात् शब्द अभी बोला था ना, बलात् जान लेते हैं, यानी वह उस ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि जो नहीं है उसे भी अपने बल से जान लेते हैं। बलात् का अर्थ है बल से।